हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7 है। पेरीमीटर एंड एरिया हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ए लैंड, एक जमीन का टुकड़ा है, रेक्टेंगल है, लंबाई है 500 मीटर और चौड़ाई है ब्रेड्थ है 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड उसका मालूम करना है एरिया और कॉस्ट ऑफ द लैंड। इफ 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 10,000, 10,000 रुपया 1 मीटर स्क्वायर एरिया का दाम है, प्राइस है 10,000। तो बताइए इस खेत का दाम एंड लैंड का दाम कितना होगा, बताइए। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है लेंथ गुना ब्रेड्थ। रेक्टेंगल क्या होता है, ये आपका लेंथ हो गया और ये हो गया ब्रेड्थ। ये है 500 मीटर और ये 300 मीटर। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मान लीजिए ये बी और ये सी और डी। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लैंड है, रेक्टेंगुलर लैंड। ये लैंड है, इसी का आपको बोला गया है एरिया मालूम कीजिए और इसका प्राइस मालूम कीजिए, इस प्लॉट का क्या दाम होगा। तुम लोग लिखेंगे क्या यहां पर, जो दिया हुआ है वी हैव गिवन, क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द लैंड इज इक्वल टू 500 मीटर। ब्रेड्थ BREADTH of the land is equal to 300 मीटर, ये दिया हुआ है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ द लैंड इज इक्वल टू लेंथ गुना ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब इसका लंबाई कितना है 500 मीटर और 300 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा और 15 पर 4 जीरो हो जाएगा। इसका एरिया का यूज होता है मीटर स्क्वायर। आप देख लीजिए, तो एरिया निकल गया, फर्स्ट आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया। इट्स एरिया कितना हो गया, तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर। अब द कॉस्ट ऑफ द लैंड, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड इज इक्वल टू रुपीज 10,000। Therefore, कॉस्ट ऑफ कितना है 15 पर 4 जीरो 1.5 लाख, 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड इज इक्वल टू, ये 10,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, 15 पर 4 जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, मीटर स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। अब कितना पैसा हो जाएगा, तो 1 5 4 जीरो यहां है, 4 जीरो यहां है, 4 4 8, 4 8 हो गया। अब इसको यदि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे
तो 1.5 इंटू 10⁻, अब डेसिमल यहां से उठ करके यहां आया, 4 था, 4 8 है 9, 10⁻⁹ ये रुपया आंसर हो गया। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो, और नहीं तो हमारे पास में रुपया लिखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है, इसके पहले वाले चैप्टर में हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े थे, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। कितना रुपया होगा, तो ये आपका जो हो गया, अब यहाँ से आप काउंट कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। लिखना क्या है, जो लिखा लिख चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क। एक स्क्वायर पार्क है, कुछ पेरीमीटर 300 मीटर दिया हुआ है। तो स्क्वायर पार्क पर स्क्वायर क्या होता है समझ जाइए। स्क्वायर का लेंथ ब्रेड्थ दोनों चारों साइड इक्वल होता है और चारों एंगल बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू साइड। तो वी हैव गिवन क्या दिया हुआ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू 320 मीटर। अब पेरीमीटर के जगह पर आप लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड इक्वल टू 320 मीटर। साइड बराबर क्या होगा, 320 मीटर बाई 4, 4 काट लिए, 32 80 मीटर। साइड निकल गया। फाइंड द एरिया बोला, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। साइड कितना है, 80 मीटर, 80 मीटर 6400 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। यानी स्क्वायर पार्क का एरिया मालूम हो गया, कितना हो गया, 6400 मीटर स्क्वायर। ध्यान से समझिए, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर का मतलब ऑल साइड्स का सम दिया हुआ है। स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू साइड। हम लोग क्या किए, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क इक्वल टू 320 लिख दिए। लेफ्ट में पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क के जगह पर हम लोग उसका फार्मूला जो होता है उसको लिखेंगे, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 320 मीटर। अब क्या हो गया, 4 को उधर भेज दिए, साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, 320 बाई मीटर बाई 4। अब घटने के बाद कितना आ गया, 80 मीटर इसका साइड आ गया। एरिया ऑफ द प्लॉट, और एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। यहाँ साइड इंटू साइड लिखे, इक्वल टू 80 मीटर इंटू 80 मीटर मल्टीप्लाई कर दिए, 8 8 जा 64 00 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ ए लैंड। ब्रेड्थ निकालना है, ये वाला पोर्शन आपको मालूम करना है। ऑफ ए लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर, हम 440 मीटर अंदर लिख दिए उसका एरिया, एंड द लेंथ इज 20 मीटर। ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन फिगर बनाएंगे, इस सारे को नीचे लिखेंगे। ये जो राइट में लिखे हैं आप राइट में मत लिखिएगा, ऊपर फिगर बनाइएगा, उसके नीचे ये लिखिएगा, फिर उसके नीचे ये लिखिएगा। मेरे पास ब्लैक बोर्ड में चौड़ा टाइप ब्रेड्थ में दिया हुआ है, इसलिए हम बगल बगल में लिख दिए। आप लोग पहले इसको लिखिएगा, उसका इसको लिखिएगा, और उसके बाद उसको नीचे लिख दीजिएगा। ओके,
उसी तरह से इसको लिखने के बाद आप पहले क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन में क्या दिया सो लिखिएगा। वी हैव गिवन क्या दिया हुआ है, चलिए ढूंढते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या हो गया, लेंथ ऑफ, ये ऑफ यहां आएगा, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 20, कितना दिया हुआ 20 मीटर। ब्रेड्थ इज इक्वल टू निकालना है, ब्रेड्थ हमको निकालना है, BREADTH, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 1, ये निकालना है। और निकालना है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 1, ये दो हमको निकालना है। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसके नीचे अब लिखेंगे, इसके नीचे लिखते हैं, यहां पर जगह है हम लिखते हैं क्या है, गिवन में दिया हुआ था एरिया, क्या दिया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आप पढ़े हुए, एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेड्थ। तो यहां पर लिखेंगे L लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। अब आगे क्या है, लेंथ आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ 20 इंटू ब्रेड्थ, BRED ब्रेड्थ इज इक्वल टू 440 मीटर। ओके, अब इसके बाद ये ब्रेड्थ निकालना था, तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 440 बाई 20। देखिए यहां पर यूनिट हम लोग नहीं लिखते हैं, यूनिट को मिटा देते हैं, अच्छा रहेगा। बाद में जब इसका यूनिट जो आता है उसको लोग लिखेंगे। ओके, चलिए यहां पर एरिया आप वहां से लिख दिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज इक्वल टू 440, लेंथ एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 440, 20 इंटू, यहां मीटर लिखना पड़ता है, मीटर उधर ले जाएंगे, मीटर कट जाएगा, 1 मीटर बचेगा, इसलिए मीटर 1 बच जाएगा। तो 20 इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 440। अब यहां पर हम लोग डिवाइड कर दिए, कितना आया, ये 0 कैंसिल हो गया, 22। अब ये ब्रेड्थ का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। अब यहां मीटर लिख दीजिए। अब आपको जो निकालने के लिए बोला था ब्रेड्थ निकल गया। पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर बराबर होता है 2, अब इंटू ब्रैकेट में L अब प्लस B, दो, देखिए दो L B B एंड 2 इंटू L प्लस B। अब आ जाइए 2 हो गया, L कितना है आपके पास में 20, ब्रेड्थ कितना आया 22। अब क्या हो गया 2 इंटू 42 इज इक्वल टू 84 मीटर। पेरीमीटर का यूनिट मीटर होता है, इसलिए यहां पर पेरीमीटर 84 मीटर आया। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट, कोई रेक्टेंगुलर शीट है जिसका पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है,
इफ द लेंथ ऑफ इज 35 सेंटीमीटर, यदि लेंथ 35 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स ब्रेड्थ ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, उसका ब्रेड्थ मालूम कीजिए और उसका एरिया मालूम कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सोल्यूशन लिखें, एक रेक्टेंगुलर शीट बना लिए, बन गया रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट। ओके, इसका नाम तो दे देते हैं, ए है, बी है और सी है और डी है। अब आपके पास आगे देखिए पेरीमीटर दिया हुआ था, पेरीमीटर हम लोग बीच में नहीं लिखे, एरिया लिखा था बीच में, ये साइड से दिया हुआ 100, लेंथ कितना दिया 35, यानी ये 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाला चीज नहीं दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, वी हैव गिवन, जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए, पहले उसको लिख लीजिए। क्या दिया हुआ, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ए, ऑफ की जगह पर यहां जाएगा द, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू कितना है 35। ये द का मतलब होगा इसी के लिए, इसी रेक्टेंगल के लिए। एंड ब्रेड्थ आपको निकालना, बी आर डी ए ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट, एंड पेरीमीटर क्या निकालेगा, एरिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू व्हाट। ये दो आइटम आपको निकालना है। अब शुरू करते हैं यहां से, पेरीमीटर ऑफ, अब यहां रेक्टेंगुलर शीट लिखने की जरूरत नहीं है कि शीट वहां रेक्टेंगुलर लिखा हुआ है। पेरीमीटर ऑफ शीट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर लिखिए या मत लिखिए चलेगा, यहां लिख दीजिए, चलिए लिख दीजिए। अब पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर क्या होता है इसका, तो 2 पेरीमीटर जब रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब आगे हम लोग यूनिट हम लोग नहीं लिखते हैं, यूनिट नहीं लिखा जाता, ठीक है, यूनिट नहीं लिखेंगे। उसके बाद आइए यहां 2 है, ब्रैकेट में एल का वैल्यू दिया हुआ है आपका 35 प्लस बी इक्वल टू 100। उसके बाद इस 2 को राइट में भेज दीजिए, 35 प्लस बी इक्वल टू 100/2, ठीक है। अब उसके बाद b को उधर भेज दीजिए, यहां कितना जाएगा 50 हो जाएगा, ये क्या जाएगा घटने के बाद 50 जाएगा, ये 30 जाएगा मतलब था 35 हो जाएगा, यानी b इक्वल टू कितना है 50। ये क्या होगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बात था सेंटीमीटर हुआ, तो हमारे पास में ब्रेड्थ निकल गया। अब क्या बोला एरिया, एरिया ऑफ शीट ऑफ द शीट इज इक्वल टू एल गुना बी। एल कितना आपके पास में है 35, बी कितना है 15। उसके बाद लास्ट में इसका यूनिट जरूर लिखेंगे, इसका यूनिट जरूर लिखेंगे, यहां पर मीटर सेंटीमीटर में लिखने की जरूरत नहीं है। अब 15 के 5 हाथ में 7 और 5 45, 45 और 7 52। अब क्या आ गया, क्योंकि एरिया निकाले थे तो एरिया होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। आंसर कौन होगा 15 सेंटीमीटर और 525
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों आपका आंसर हुआ। ओके, तो इस प्रकार से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सरसाइज नंबर 11.1 का सोल्व करेंगे। इसे अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में शेयर करेंगे, और रेस्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।